morning, students. Today I am going to share with you the first poem of 11th class, A Photograph, and this poem is written by Charlotte Olson. First we start introduction of this poem. Charlotte Olson's A Photograph describe 3 stages. तो इस पोएम के अंदर क्या हुआ है, 3 स्टेजेस को दिखाया है, डिस्क्राइब किया है 3 स्टेजेस का Charlotte Olson ने. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying a holiday with her 2 cousins. तो जो पहला सतर है, जो पहली स्टेज इसके अंदर दिखाई गई है, उसमें क्या है कि जो पोइट की माँ है वो कहाँ खड़ी हुई है, बीच पर खड़ी हुई है और हॉलीडे एंजॉय करने के लिए गई हुई है. और किसके साथ गई है, अपनी 2 कज़न के साथ. शी वॉज 12 और सो एट द टाइम, वो 12 साल की थी उस टाइम या कुछ उससे ज़्यादा. द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर. और जो दूसरी स्टेज है पोएम के अंदर हमें 20 या 30 साल आगे ले जाती है. द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजन्स बेटी एंड डोली वर ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेजन. तो वो 20 या 30 साल बाद जब अपनी पोर्ट्रेट को, अपनी फ़ोटो को देख रही थी, फोटोग्राफ को, तो किस तरीके से वो हंस रही थी. और कौन उसकी जो 2 बहनें थी, जो कज़न थी, जिनका नाम, एक का नाम बेटी और दूसरी का नाम डोली है, उन्होंने किस तरीके की ड्रेस डाल रखी थी उस अवसर पर, उन सब बातों पर हंस रही थी. तो ये सेकंड स्टेज ये बताती है. फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट स्टेज के अंदर पोइट ने क्या दिखाया कि जो पोइट की माँ है वो क्या कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, बीच पर गई हुई थी हॉलीडे पर, और वहाँ उसके साथ में उनकी 2 कज़न थी और वो उस टाइम 12 साल की थी. और अगर दूसरी स्टेज की हम बात करें तो वो दूसरी स्टेज है जब 20 और 30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल बाद की बात है ये, जब मदर हंस रही थी किस बात पर, कि जो बेटी और डोली है उन्होंने किस तरीके की उस अवसर पर ड्रेस डाल रखी थी. इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स हर मदर विद अ हैवी हार्ट. और जो तीसरी स्टेज है उस पर जो पोइट है वो खुद ही रिमेंबर करती है, याद करती है अपनी माता को बड़े ही भारी दिल से, क्योंकि उस टाइम उनकी माता जो है वो इस दुनिया के अंदर नहीं थी. द फोटोग्राफ रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन दी पोइट. और पोइट के अंदर बड़ा ही उसका दिल भर जाता है, ऐसी फीलिंग उसको आती है. तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ए फोटोग्राफ रिटन बाय शार्लेट ओल्सन का 3 स्टेजेस बताई गई है इसके अंदर. नाउ वी मूव ऑन समरी ऑफ दी ए फोटोग्राफ पोएम. तो समरी के अंदर क्या बताया गया है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है 3 कजन्स एट द बीच. तो तीनों की तीनों जो बहनें हैं वो कहाँ पर थी, बीच पर थी. द पोइट सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ, एक ओल्ड फोटोग्राफ को देखती है. इट शोज द पोइट्स मदर एंड हर 2 कजन्स बेटी एंड डोली. और वो उसको क्या दिखाती है, उसकी 2 जो चचेरी बहनें हैं बेटी और डोली, उनके बारे में उसको दिखाया गया है. दे वर ऑन ए हॉलीडे एट द बीच. और वो कहाँ पर थी, हॉलीडे बीच पर थी. द फोटोग्राफ शोज द पोइट्स मदर ए गर्ल ऑफ 12 और सो. तो फोटोग्राफ के अंदर ये प्रतीत होता है कि उसकी माँ जो है पोइट की वो कितने साल की थी, 12 या उससे कुछ अधिक. दे स्टूड देयर स्माइलिंग. तो स्माइल करते हुए खड़ी हुई थी वहाँ पर. हर अंकल कैप्चर्ड द स्वीट स्माइल ऑफ द पोइट्स मदर इन द कैमरा. और जो उनके अंकल है वो क्या कर रहे थे, कैमरा के अंदर उनको कैप्चर कर रहे थे, फोटो ले रहे थे. द 3 कजन्स स्टूड एट द बीच, द वेव्स वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. और वो क्या कर रही थी, तीनों की तीनों कहाँ पर, बीच पर खड़ी हुई थी. और जो उससे क्या हो रहा था, उनका बीच पर खड़ी थी. और द वेव्स वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. और जो वेव्स जो आ रही थी, लहरें आ रही थी, वो क्या कर रही थी, उनके पाँव को धो रही थी. बार बार जो वेव है वो आ रही थी, भयानक रूप से उनके पाँव को धो रही थी. टेरिबली ट्रांसिएंट फीट का मतलब होता है भयानक रूप से. तो सेकंड जो अपना पैराग्राफ है समरी का, इसमें क्या दिखाया गया है, टाइम फ्लू ऑन विंग्स. जो समय है वो क्या होता है, वो उड़ जाता है. मतलब समय तो ठहरता नहीं है ना, धीरे धीरे समय बीतता जाता है. तो टाइम यहाँ पर भी बीत गया. 20 और 30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल गुजर चुके हैं. और 20 या 30 साल के बाद की बात है. तो 20 या 30 साल के बाद की बात में क्या बताया, द पोइट रिमेंबर्स हाउ हर मदर लाफ्ड व्हेन शी लुक्ड एट द ओल्ड फोटोग्राफ. पोइट को याद आता है कि उसकी माँ कैसे हंसा करती थी जब वो उस फोटोग्राफ को देखती थी. शी पॉइंटेड आउट टू हर कजन्स बेटी एंड डोली. जो उसकी बेटी एंड डोली जो कज़न है उनकी ओर पॉइंट करते हुए, उनको आउट करते हुए कहती थी, हाउ दे ड्रेस्ड देम फॉर द बीच ईयर्स एगो. कहती है कि उन्होंने कैसे अपने आप को, कैसे उन्होंने समुद्र के तट पर जाने के लिए पोशाक डाली थी, किस प्रकार अपने आप को सजाया था. और
but the sweet laughter of the mother had now become a thing of the past for the poet. और पोइट के लिए अब वो क्या बन चुका था, अब वो पुरानी बात, एक भूतकाल की एक घटना बन चुकी थी. बोथ फेल्ट ए सेंस ऑफ लॉस, और दोनों को किस बात का फील हो रहा था, लॉस फील हो रहा था. द मदर लॉस्ट दोज हैप्पी मोमेंट्स of her childhood which she enjoyed at the beach. The poet's loss was the loss of her mother's sweet smile. Both labored to bear the loss with ease. अब दोनों के दोनों किस प्रकार का नुकसान उनको सहन करना पड़ रहा था. जो पोइट है उसके लिए तो वो उसकी माँ की जो हंसी है वो एक बीती बात बन गई थी, और माँ ने अपने बचपन के जो खुशी के जो क्षण थे वो खो दिए थे, जो समुद्र तट पर बिताए थे. अब पुरानी बात हो चुकी थी ना, समुद्र तट पर बिताए हुए जो क्षण थे, उनके जो पल थे वो खो चुके थे. और जो पोइट है उनको नुकसान क्या हुआ, उनकी माँ की जो हंसी है उसको खो जाने का. और दोनों क्या कर रही थी, उस नुकसान को बोथ लेबर टू बियर द लॉस विद ईज. दोनों की दोनों अपने उस नुकसान को सहन करने की, सुगमता से सहन करने की कोशिश कर रही थी अपने नुकसान को. ये 2 पैराग्राफ हम लोगों ने समरी के इसके डिस्कस कर लिए. नाउ वी मूव टू 3rd पैराग्राफ ऑफ समरी. मदर इज डेड. द मदर इज डेड. शी डाइड years ago. Actually she has been dead nearly as many years as she lived. The poet has nothing to say. She has silently resigned to her fate. तो क्या है, उसके बाद में जो मदर है वो मर चुकी थी. द मदर इज डेड. माँ जो है वो मर चुकी थी. शी डाइड years ago. काफ़ी साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी. एक्चुअली शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज शी लिव्ड. कहते हैं कि जितने साल उनको जिए हो गए थे उतने ही साल उनको मरे हो गए थे, इतना टाइम बीत चुका था. द पोइट हैज़ नथिंग टू से. शी हैज साइलेंटली रिजाइन टू हर फेट. और पोइट के पास कहने को कुछ भी नहीं है, और वो आसानी से अपने फेट पर, अपने भाग्य को अपने को सहन कर लेती है आराम से. मेन पॉइंट्स ऑफ दी पोएम. अगर पोएम के मेन पॉइंट्स को देखें, द फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, द पोइट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ. पोइट क्या कर रही थी, एक ओल्ड फोटोग्राफ, एक पुराने फोटोग्राफ को देख रही थी. इट शोज द पोइट्स मदर एंड हर 2 गर्ल कजन्स. इसके अंदर क्या शो हो रहा है, उसकी माता और उसकी जो 2 कज़न है वो. सेकंड पॉइंट में क्या दिखाया, द पोइट्स मदर स्टूड विद हर 2 कजन्स एट द सी बीच. तो समुद्र के किनारे पर अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ जो पोइट की माँ है वो खड़ी थी. दे हैड गोन देयर फॉर एन्जॉइंग ए हॉलीडे. और वो किस लिए गई थी वहाँ पर, हॉलीडे को एन्जॉय करने के लिए. द मदर वॉज जस्ट ए गर्ल ऑफ 12 और सो. ये बात हम लोग पढ़ चुके कि वो 12 साल की थी या उससे कुछ अधिक. हर अंकल कैप्चर्स द स्वीट स्माइल एंड फेस ऑफ द पोइट्स मदर एंड हर कज़न इन ए कैमरा. तो वो क्या कर रही थी, वो कैप्चर करवा रही थी अपने अंकल से. और अंकल क्या करता है, उनकी स्वीट स्माइल को, उनकी बड़ी ही प्यारी हंसी को और उनके फेस को कैप्चर कर लेता है. 5th पॉइंट देखिए, दैट वॉज लॉन्ग एगो व्हेन द पोइट वॉज नॉट इवन बोर्न. और ये उस समय की बात थी जब पोइट का जन्म ही नहीं हुआ था. 12 साल की लड़की थी इसकी माँ, तो जन्म पोइट का कहाँ से होना था, इसकी शादी भी नहीं हुई थी. सम 20 और 30 ईयर्स पास्ट. 6 पॉइंट में कहता है कि 20 और 30 साल गुजर चुके थे. द मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. शी शोड इट टू हर कजन बेटी एंड डोली द वे दे वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. तो वो क्या करती है, वो दिखाती है, पोइट क्या कर रही थी, फोटोग्राफ पर हंस रही थी 20 या 30 साल के बाद में, और दिखा रही थी कि बेटी और जो डोली है उन्होंने किस तरीके से बीच पर जाने के लिए अपने आप को ड्रेसअप किया था. दैट सी हॉलीडे हैड बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर हर मदर. और जो वो सी हॉलीडे थी वो उसके लिए पास्ट बन चुका था. एंड द मदर स्वीट स्माइल बिकम थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोइट. और पोइट के लिए माँ की स्माइल जो है वो पास्ट बन चुकी थी. द मदर हैज़ बीन डेड फॉर ईयर्स. माँ को मरे काफ़ी साल हो चुके थे. देयर इज़ नथिंग बट ए पाल ऑफ साइलेंस स्प्रेड ऑल अराउंड. वहाँ पर और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस एक फैली हुई थी. तो अब हम लोगों ने आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, समरी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और मेन पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं. और अभी हमें स्टैंजा की ओर मूव करना होगा. इसके एक 2 या 3 स्टैंजा हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. Cardboard होता है stiff and very thick paper board जिसमें फोटो फ्रेम बना होता है ना. और paddling, walking or standing with bare feet in shallow water.
तो पानी के अंदर चलना या खड़े रहना। पैडलिंग कैन ऑल्सो मीन बोटिंग, और बोटिंग का भी पैडलिंग से ही बोटिंग का भी मीनिंग निकलता है। बिग गर्ल बड़ी, जो उसकी मदर है उसके लिए यूज किया गया है। और सम लगभग स्टिल साइलेंट विदाउट मूविंग, निश्चल। सम थ्रो दियर हेयर, और उनके फेस के बीच में से वो देख रही थी। तो नाउ वी मूव टू दी स्टैंजा। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो कार्डबोर्ड जो है वो मुझे क्या दिखा रहा है कि हाउ इट वॉज, कि वो कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कजन क्या कर रही थी, पानी के अंदर चल रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों में से हर एक प्रत्येक ने क्या कर रखा था, एक एक साइड में थी और एक दूसरी साइड में थी, और मेरी माँ का कहती है हाथ पकड़ रखा था उन लोगों ने। एज सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और जो बड़ी लड़की थी, अपनी माँ के बारे में पोइट बता रही है यहाँ पर, शर्लेट ओल्सन बता रही है कि बड़ी जो लड़की थी 12 वर्ष की या कुछ आगे, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और उनके जो हेयर है, उनके जो बाल है वो उनके मुंह पर पड़े हुए थे। उनकी आंखों के आगे जो बालों की लटें हैं वो गिरी हुई थी, और उनके बीच में से वो किसकी ओर झांक रही थी, एट द अंकल विद कैमरा, जो अंकल, जिस अंकल ने कैमरा ले रखा था उसकी ओर वो झांक रही थी। तो ये था फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, और पोएम का नाम क्या है, ए फोटोग्राफ। नाउ मूव टू सेकंड। ए स्वीट फेस माई मदर्स, कहती है मेरी माँ का बहुत ही स्वीट फेस था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और वो कब था, मेरा जन्म होने से पहले। ये बात कहती है कि मैं जब तक पैदा भी नहीं हुई थी तब मेरी माँ का बड़ा ही खूबसूरत चेहरा था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो समुंदर है वो तो अपीयर होता है, जैसा कि समुंदर आज से 200 साल पहले हम समुंदर को जैसा देखते थे आज भी वैसा ही दिखाई देता है। वाटर, पानी, पानी हर जगह दिखाई देता है समुंदर की ओर देखते हैं। तो कहती है विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा था। वोस्ट दियर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, और उनके टेरिबली होता है ग्रेट, ट्रांसिट होता है मोमेंट्री, एफिमर मोर्टल, क्षणिक, क्षणभंगुर, नासवान। तो कहती है कि वो उनके जो भयानक रूप से क्षणभंगुर जो पांव हो चुके थे। जैसे कि यहाँ पर टेरिबली ट्रांसिट फीट का मतलब क्या है, धोने का मतलब क्या है कि जैसे भी वो चलते हैं तो चलते टाइम निशान बन जाते हैं पाँव के, लेकिन समुद्र की जो लहरें होती है वो क्या कर देती है, उन पाँव को, जब लहरें उस निशानों के ऊपर से जाती है तो दोबारा से वो साफ कर देती है। तो उनके पाँव को धो रही थी। सम 20-30 years लेटर, थर्ड स्टैंजा को हम पढ़ते हैं। सम 20-30 years लेटर, कुछ 20 या 30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट उसके लिए कहा, फोटो के लिए यूज हुआ है स्नैपशॉट वर्ड। तो स्नैपशॉट पर हंसती है। सी बेटी एंड डोली, शी वुड से, वो कहती है कि बेटी और जो डोली मेरी कजन है उनको देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कैसे वो ड्रेसअप होके गई थी बीच के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, और कहती है कि उसका तो समुंदर की जो यात्रा थी वो मेरी माँ के लिए पास्ट है, और मेरे लिए क्या है, मेरे लिए उसकी हंसी पास्ट है। क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और क्या है, राई का मीनिंग क्या होता है, डिसअपॉइंटेड विद द आयरनिकल। ठीक है, व्यंग्यात्मक जो सिचुएशन है वो हो गई थी। कहती है कि दोनों के दोनों हम लोग अब किस चीज़ से जूझ रहे हैं। अब मेरी माँ तो उस समुंदर बीच पर जो हॉलीडे बिताई थी उसके लिए, और मैं किसके लिए, मैं लाफ्टर के लिए, कि मेरी माँ की जो हंसी है वो अब नहीं रही, क्योंकि माँ जो है वो क्या हो चुकी थी, माँ मर चुकी थी। बोथ ऑफ देम वर लेबरिंग टू ईज द लॉस, और दोनों की दोनों उस लॉस को सहन करने की कोशिश कर रही थी। मूव टू फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और अब उसे मरे कितना साल हो गए थे, जितने साल की उस लड़की को रहते हो गए थे। लड़की को मतलब 12 साल की लड़की थी। नियरली 12 years, 12 साल के आसपास ही हो गए थे माँ को मरे। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। और कहती है कि अब ऐसी सिचुएशन के अंदर और कुछ कह पाना बिल्कुल भी मुश्किल है, और कुछ वर्णन करने के लिए नहीं है, कुछ नहीं कह पाना शांत वातावरण को और शांति में बना देता है। और ये क्या कहती है, इट्स साइलेंसेस का मतलब कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी ना कहना, कुछ भी वर्ड मत बोलना, क्या हो जाता है, इट्स साइलेंसेस, शांति को और भी शांति में बना देता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था, अगर इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ें तो क्या है, द पोइट सेज दैट हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर ईयर्स। तो पोइट क्या कहती है कि उसकी माँ को मरे काफ़ी साल हो चुके हैं।
The poet says that her mother has been dead for years. काफ़ी साल हो चुके हैं. She has been nearly as many years as she had lived. जितने साल वो जी थी लगभग उतने साल. The poet has nothing to say about the circumstances of her death. और poet उसकी death के circumstances पर कुछ नहीं कहना चाहती. और about the situation captured in the photo, और जो फोटो कैप्चर हुई थी उसके बारे में भी. Silence only brings out डीपर साइलेंस एंड मेक्स थिंग्स मिस्टीरियस. जो साइलेंस होती है, शांति होती है, चुप्पी होती है, वो क्या कर देती है, चीज़ों को और चुप करा देती है और मिस्टीरियस रहस्यमयी बना देती है चीज़ों को. ये हम लोगों ने इसके स्टैंजास पढ़े हैं. लास्ट स्टैंजा के अंदर इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. कई बार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है. और अगर बात करें थर्ड स्टैंजा की लास्ट लाइन की, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये लाइन भी बहुत बार पूछी जाती है. और अगर बात करें सेकंड स्टैंजा की, वोस्ट डियर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, ये लाइन भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आप लोगों से पूछी जाती है. तो इन लाइंस पर आप लोगों को काम करना है. और शॉर्ट आंसर टाइप अगर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, कार्डबोर्ड क्या दिखाता है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओकेजन, व्हाई डिड दे गो देयर, ओकेजन क्या था और क्यों गए थे. डिस्क्राइब द थ्री गर्ल्स स्टैंडिंग एट द बीच, बीच पर खड़ी हुई क्या कर रही थी. और द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वास्ट डियर टेरिबली ट्रांसिट फीट, ये देख लो मैंने आप लोगों को कहा था कि वास्ट डियर टेरिबली ट्रांसिट फीट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. हाउ डज द पोइट कॉन्स्ट्रास्ट द गर्ल्स टेरिबली ट्रांसिट फीट विद द सी. तो ऑल द गर्ल्स स्टैंडिंग एट द बीच हैव टेरिबली ट्रांसिट एग्जिस्टेंस, दे आर मोर्टल एंड सफ़र फिजिकल चेंजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो कहता है कि उनके जो पैसेज है, उनका जो टाइम है वो चेंज होता जाता है. ये क्वेश्चन आपका है, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा. एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, ये बात मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ कि सी हॉलीडे जो है वो उसका पास्ट था और मेरा उसकी जो हंसी है माँ की वो मेरे लिए पास्ट था. बोथ राई विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, ये भी आया हुआ है. हाउ डिड द पोएट्स मदर डाई, व्हाट हैज़ ही टू से अबाउट दिस सर्कमस्टांसेस, और उन्होंने इस सर्कमस्टांसेस के बारे में क्या कहा. ये आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका. ये क्वेश्चन आंसर आपको एक्सरसाइज करनी है प्रैक्टिस के लिए. थैंक यू सो मच. हम लोगों ने आज डिस्कस किया ए फोटोग्राफ रिटन बाय शर्लेट ओल्सन. होप सो यू एंजॉयड दिस पोएम. थैंक यू सो मच.